वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में भी हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं। तो पहले हम इस स्टोरी को एक दफ़ा सुन लेते हैं और उसके बाद इसकी जर्मन में ट्रांसलेशन करते हैं। एक माली ने बहार के मौसम में एक छोटा सा बीज ज़मीन में डाला, लेकिन वो उसे फौरी भूल गया। वो दूसरे पौधों को पानी देता रहा, मगर छोटे बीज पर इसकी तवज्जो नहीं गई। इसके बावजूद वो बीज ज़मीन के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। एक दिन एक नन्हा सा पौधा जमीन से बाहर निकला और रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। माली ये देखकर हैरान हो गया और उसने उस पौधे की अच्छी तरह देखभाल शुरू कर दी। गर्मियों के आखिर में वो पौधा एक खूबसूरत फूल बन गया। तो इससे जो उस माली ने जो मॉरल जो सीखा, जो सबक सीखा, वो ये था, जिस चीज़ को इंसान भूल जाता है वो भी मौका मिलने पर कुछ बड़ा बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस स्टोरी की एक दफ़ा ट्रांसलेशन कर लेते हैं जर्मन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर थम्स अप करना है, लाइक करना है और हमें एक नीचे वेरी गुड का कमेंट भी देना है। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन को यूज़ करके हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ लेसन को शेयर करना मत भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम जर्मन ट्रांसलेशन की तरफ। Der vergessene Samen, der vergessene Samen, ऐसा बीज जिसको वो किसान भूल चुका था, भूला हुआ बीज। Ein Gärtner warf im Frühling einen kleinen Samen in die Erde. एक गैर्टनर ने, एक माली ने बहार के मौसम में एक बीज जो है ज़मीन में फेंका। Vergaß ihn aber sofort wieder, लेकिन वो उसको फौरी तौर पर भूल गया। उस बीज को फेंकने के बाद वो भूल गया कि मैंने यहाँ पे कोई बीज जो है इसमें फेंका है। Er goss die anderen Pflanzen, doch der kleine Samen blieb unbeachtet. उसने जो बाकी सारे पौधे थे उसको वो पानी देता रहा, मगर जो छोटा सा जो बीज था जिसको वो भूल चुका था वो बिल्कुल, आप कह सकते हैं, साइड पे रहा, और उस पर वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी उसने। Trotzdem, इसके बावजूद wuchs er langsam unter der Erde, कि वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के नीचे उगना शुरू हो गया। wuchs का मतलब है उगना शुरू हो गया ज़मीन के नीचे, unter der Erde. Eines Tages brach ein winziger Sprout durch die Oberfläche und streckte sich dem Licht entgegen. एक दिन brach ein winziger Sprout durch. एक दिन एक छोटा सा पौधा जो है वो बाहर को निकला, durch die Oberfläche, surface के ऊपर से, यानी कि ज़मीन की जो सतह है उसके ऊपर निकला। जो Oberfläche सतह को कहते हैं, surface को कहते हैं। Und streckte sich dem Licht entgegen, और उस लाइट की तरफ जो है, रोशनी की तरफ उसने अपना रुख किया। Der Gärtner staunte, जो माली था वो बहुत ही हैरान हो गया। स्टाउनन कहते हैं हैरान होने को। माली बहुत हैरान हो गया। als er das neue Pflänzchen sah, जब भी उसने इस नए पौधे को देखा तो वो माली बहुत हैरान हो गया। und pflegte es von da an sorgfältig, और उसके बाद से उसने उसकी केयर करना शुरू कर दी, उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। Am Ende des Sommers, समर के एंड पर, wurde daraus eine wunderschöne Blume. उसके बाद जब समर के एंड पे उसी छोटे से बीज का, जिसको वो शुरू में भूल चुका था, एक बड़ा अच्छा फूल उसमें से बन गया। Auch das, was man vergisst, kann Großes werden, wenn es eine Chance bekommt. और इसका जो मॉरल है वो ये है कि ऐसी भी कोई चीज़ जो कि इंसान भूल चुका होता है, वो भी बड़ी हो सकती है अगर उसको चांस मिले। कई दफ़ा हम बच्चों में भी कई दफ़ा किसी को निगलेक्ट कर देते हैं, उसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। तो आप देखते हैं अक्सर स्टोरीज़ मिलती हैं इस तरह से कि बड़े होके वही बच्चा जो है वो बहुत ही आगे निकल जाता है लाइफ में, तो जैसे ही उसको चांस मिलता है। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कोई भी जो चीज़ है वो कम अहमियत की हामिल नहीं है, उसको अहमियत देना चाहिए। और कई दफ़ा अहमियत अगर आप भूल भी जाओ तो अगर किसी चीज़ में पोटेंशियल है, किसी शख्स में पोटेंशियल है, तो वो अपने पोटेंशियल को यूज़ करके डेफिनेटली ऊपर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक दफ़ा लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके बाद में आपको ये सारी जो वर्ब की फॉर्म्स हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फिर मैं आपको एक दफ़ा याद करवाऊंगा। तो चलिए अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं, और जो वर्ड टू वर्ड जो ट्रांसलेशन होती है। Ein Gärtner warf im Frühling einen kleinen Samen in die Erde. एक माली ने, वाफ, werfen होता है किसी चीज़ को थ्रो करना,
और वाफ उसका सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट यानी कि फेंका उसने। इम्फ रोलिंग जो है इसमें बहार में, इम्फ रोलिंग बहार में, और यहाँ पर हमने डाटिव लगाया हुआ है क्योंकि हम एक सीज़न की बात कर रहे हैं जो कि सीज़न 4 सीज़न होते हैं जर्मनी में, और उसमें से एक सीज़न रोलिंग का है, बहार का है। तो जब आप सीजन्स के अंदर सीज़न को लोकेट करेंगे तो वहाँ पर आप डाटिव लगाएंगे। आइनन क्लाइनन जामन, एक छोटा सा बीज इन दी एड है ज़मीन के अंदर, और यहाँ पर जो जामन है वो है एक्विजिटिव, इस वजह से उससे पहले आइनन और क्लाइनन लगा हुआ है। फगास इन aber sofort wieder, फगेसन कहते हैं किसी चीज़ को भूल जाना, फगेसन फगास, उसकी जो सिंपल पास्ट है वो फगास है, मतलब फगेसन उसकी इम्पेरेटिव फॉर्म है और फगास है उसकी सिंपल पास्ट। वो भूल गया इन किसको, उस बीज को, उसको, इट, उसको भूल गया। अब लेकिन जोफॉट फौरी तौर पर, वीदर यानी कि दोबारा से उसको फौरी तौर पर भूल गया। एगोस दी आनंद फ्लांसन, वो जो बाकी जो पौधे थे उनको वो पानी देता रहा। गीसन कहते हैं पानी देने को, और गीसन का जो पास्ट है वो है गॉस, उसने उसको पानी दिया, वो बाकी पौधों को पानी देता रहा। डॉक der kleine Samen blieb unbeachtet, लेकिन वो जो छोटा सा जो बीज था वो बिल्कुल ही निगलेक्ट होकर रह गया। unbeachtet कहते हैं, beachten कहते हैं किसी चीज़ को तवज्जो देना, beachten तवज्जो देना, और unbeachtet का मतलब है जिस पर आपने तवज्जो ना दी हो, बिल्कुल ही वो केयरलेस जिसको कहते हैं बिहेवियर। और ब्लीब का मतलब है ब्लाइबन, ब्लाइबन का मतलब होता है स्टे करना या रहना, और ब्लीब रह गया। तो वो जो छोटा सा बीज था वो रह गया, यानी कि ब्लीब रह गया, unbeachtet बिल्कुल ही निगलेक्टेड। Trotzdem wuchs er langsam unter der Erde. Trotzdem मगर उसके बावजूद, सो ट्रॉट्सटेम का मतलब होता है उसके बावजूद, ट्रॉट्सटेम उसके बावजूद, वुक्स वाक्सन कहते हैं ग्रो करने को, और उसका जो पास्ट है वो है वुक्स, वुक्स एयर लैंगसम, वो बढ़ता रहा, लैंगसम कहते हैं स्लोली को, स्लोली, उंटर der एड जमीन के नीचे वो स्लोली स्लोली बढ़ता रहा। और जो एड है उसका आर्टिकल है दी, और यहाँ पर हमने देयर क्यों लगाया हुआ है, इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि यहाँ पे हमने दी एड होता है तो यहाँ पर हमने देयर क्यों लिखा हुआ है, इसका आपने मुझे जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। क्या यहाँ हमने एक्कुजेटिव लगाया हुआ है या यहाँ हमने डाटिव लगाया हुआ है? आप सिंपल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एक्कुजेटिव या फिर डाटिव एड के लिए। Eines Tages brach ein winziger Sprout durch die Oberfläche und streckte sich dem Licht entgegen. एक दिन एक छोटा सा पौधा जो है, ein winziger, winziger कहते हैं छोटा सा पौधा, स्प्राउट छोटा सा पौधा, durch die Oberfläche के through the surface के ज़मीन की सतह के थ्रू, यानी कि चीर के जिसको निकला बाहर उसको surface को Oberfläche कहते हैं surface को। und streckte sich dem Licht entgegen, और उसने अपना रुख रोशनी की तरफ किया। also streckte sich यानी कि अपने आप को फैलाया, उसने strecken किया, फैलाया, dem Licht entgegen लिस्ट की तरफ यानी कि रोशनी की तरफ। der Gärtner staunte, जो माली था वो हैरान हो गया बिल्कुल। staunen कहते हैं हैरान होने को, astonish को, और staunte हैरान हो गया। als das neue Pflänzchen sah, कि जैसे ही उसने जो नया पौधा उसको देखा तो बहुत ही हैरान हो गया। und pflegte es von da an sorgfältig, और उसके बाद से उसने उसको अच्छे तरीके से केयर करना शुरू कर दी, यानी कि फ्लेगन कहते हैं किसी चीज़ की टेक केयर करना, और जोर्गफेल्टिक कहते हैं ध्यान से, जोर्गफेल्टिक ध्यान से। तो माली ने ध्यान से उसकी केयर करना शुरू कर दी जैसे ही उसने देखा कि ज़मीन से तो एक नया पौधा निकल रहा है। am Ende आखिर में des Sommers, किसके एंड पर, समर के एंड पर, am Ende des Sommers समर के एंड पर, और यहाँ पर जो है गेनेटिव लगा हुआ है, गेनेटिव का मतलब है कि जब जिस तरह हम कहते हैं ऑफ, जिस तरह हम यूज़ करते हैं am Ende des Sommers समर के एंड में, और देर से जो है बेसिकली दैस हो गया, उसका गेनेटिव लगा है, और जो आपका नाउन है जोमा उसके एंड पर एस लग गया है। am Ende des Sommers समर के एंड में, wurde daraus eine wunderschöne Blume, एक उससे एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल बन गया। wunderschön कहते हैं बहुत ही खूबसूरत, और ब्लूमे कहते हैं फूल को। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है auch das, वो भी, was man vergisst, जो कि इंसान भूल चुका हो, kann großes werden, वो बड़ा हो सकता है, groß कहते हैं बड़ा, और kann großes werden, वो बड़ा बन सकता है, wenn es eine Chance bekommt, जैसे ही उसको एक चांस मिलता है।
तो कई दफ़ा ऐसी चीज़ें जो इंसान भूल जाता है, या ऐसे बच्चे जिनको इंसान निगलेक्ट करता है या भूल जाता है, जैसे ही उनको चांस मिलता है तो वो बहुत बड़े बन जाते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स इसकी जो वर्ब्स हमने यूज़ की हैं उनकी सारी फॉर्म्स देख लेते हैं। आप इनको मेरे साथ याद कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे तो अपनी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली है वर्ब इन्फिनिटिव यानी कि कंप्लीट फॉर्म, और दूसरा है प्रेजेंस यानी कि प्रेजेंट, और तीसरा है प्रिटेरिटुम यानी कि पास्ट, और फिर उसके बाद है परफेक्ट यानी कि ऐसा काम जो कि हो चुका हो। व्याफन यानी कि फेंकना, व्याफन विफ्ट फेंक रहा है, वाफ फेंका, हट गिवॉफन फेंक दिया है। फर्गेसन भूलना, फर्गिस भूल रहा है, फर्गास भूल गया, हट फर्गेसन भूल चुका है। गीसन पानी देना, गीस पानी दे रहा है, गॉस पानी दिया, हट के गॉसन पानी दे चुका है। ब्लाइबन स्टे करना, ब्लाइब्ड स्टे कर रहा है, ब्लीप स्टे किया, इस गेब्लीमन स्टे कर चुका है। वाक्सन ग्रो करना, वेक्स ग्रो कर रहा है, वुक्स ग्रो किया, इस गेवाक्सन ग्रो कर चुका है। ब्रेशन टूटना, ब्रेक करना, ब्रिस्ट टूट रहा है, ब्राख टूट चुका है, इस गेब्रोहन टूट चुका है और ब्राख टूटा। जिश यानी कि अपने आप को एक्सपैंड करना या फैलाना, श्रेक्ट जिश फैला रहा है, श्रेक्ट जिश फैलाया, हट जिश की श्रेक्ट फैला चुका है। स्टाउनन हैरान होना, स्टाउंट हैरान हो रहा है, स्टाउंटे हैरान हुआ, हट के स्टाउंट हैरान हो चुका है। जेहन देखना, जीट देख रहा है, जा देखा, हट के जेन देख चुका है। फ्लेगन केयर करना, ख्याल करना, फ्लेक्ट ख्याल कर रहा है, केयर कर रहा है, फ्लेक्ट उसने ख्याल किया, हट के फ्लेक्ट ख्याल कर चुका है। व्याडन होना किसी चीज का या होगा, वेट हो रहा है, वोडे हुआ और इसके वोडन हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने सिंपल पास्ट की वंस अगेन स्टोरी सुनी, एक बीच के बारे में जो कि ज़मीन में माली फेंक कर भूल चुका था, और वो बीज खुद से बाहर को निकला जब, तो माली की तवज्जो जो है उस तरफ जो है मरकूज़ हुई, और फिर उसके बाद माली ने उसकी केयर करना शुरू कर दी, और वही बीज एक बहुत ही अच्छा बाद में फूल बन चुका था। तो बेसिकली इसका मॉरल ये था कि कई दफ़ा ऐसी चीज़ें जो इंसान निगलेक्ट कर देता है, वो भी उनको अगर चांस मिले तो वो बहुत बड़ी बन जाती हैं। उसके बाद फिर हमने जो वर्ब्स हैं वो सीखी, सारी उनकी फॉर्म सीखी, इन्फिनिटिव, प्रेजेंस, प्रिटेरिटुम, परफेक्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा है। अगर ऐसा है तो आपने इस लेसन को ज़रूर एक लाइक देना है, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आ सकते हैं। और अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो वीडियो बनवाने की तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सवाल हो वो आप लिख भी सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। हम मिलते हैं अगले लेसन में एक नई स्टोरी के साथ। टेक केयर।